आकाश नाम का एक गरीब किसान अपनी मां सरला, पत्नी रितिका और रानू के साथ गांव में रहता था। लगातार 4 बार फसल खराब होने के कारण आकाश पर सरपंच का कर्ज चढ़ गया। अब जमीन बेचकर कर्ज चुकाने के सिवा आकाश के पास कोई और चारा नहीं था। माँ, अब मुझे जमीन बेचनी ही होगी। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं जमींदार को कर्ज दे सकूं। अब यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं। जमींदार के सारे पैसे देकर अब हमें शहर ही चलना होगा। इस उम्र में आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी कि आपका बेटा आपको परेशान कर रहा है? कोई बात नहीं बेटा, दुख सुख तो आते ही रहते हैं। कर्ज चुकाकर कम से कम तेरे ऊपर कोई बोझ तो नहीं रहेगा ना। यहाँ नहीं तो शहर में सही। अपने परिवार को लेकर शहर आ जाता है। शहर में आकाश का एक रिश्तेदार पहले ही अपने परिवार के साथ रहता था। वो आकाश को अपने साथ ही एक दुकान पर नौकरी दिलवा देता है, पर शहर में खर्च ज्यादा था, इससे घर में परेशानी थी क्योंकि आकाश की तनख्वाह मात्र 9,000 रुपए थी। ठंड का मौसम शुरू हो गया था और परिवार के रहने और सोने के लिए बहुत परेशानी हो रही थी। माँ जी, ये कंबल आप उड़ लो, ठंड बहुत ज्यादा है। बहू, ये कंबल बच्चों को उड़ा दे, मेरी ये शॉल बहुत गर्म है, मैं इसमें आराम से सो जाऊंगी, चिंता मत करो। मैं कल देखता हूँ, बाजार से एक एमसी कंबल खरीद लाऊंगा। हो सकता है मालिक थोड़े एडवांस के पैसे दे दे, बात करूंगा। आकाश की परेशानी उसकी मां और पत्नी अच्छे से समझ रहे थे, पर उनके पास भी ऐसा कोई साधन नहीं था जिससे वो अपने बेटे की मदद कर सके। एक दिन सरला और रितिका फल मंडी में फल खरीदने लगी। रितिका बहू, मैं सोच रही थी थोड़ी शलजम मूली खरीद लेते हैं, घर में अचार नहीं, सर्दियों का मौसम है, थोड़ा अचार डाल दूंगी। आकाश को शलजम मूली का अचार बहुत अच्छा लगता है। गांव में तो सब कुछ था, मैं कितना कितना अचार डाल देती थी। यहाँ तो सर्दियाँ शुरू हुई, कितने दिन हो गए मैंने अचार नहीं डाला। हाँ माँ, ले लेते हैं, अब तो सब्जियाँ भी थोड़ी सस्ती भी है। शलजम मूली रेट तेज नहीं है, आओ वहाँ सामने से पूछ लेते हैं। भैया, मूली क्या भाव दी? बहन जी, एक दाम लगाऊंगा 50 रुपए के। भैया 40 रुपए लगा ले, 3 किलो ले लूंगी और 2 किलो मूली भी कर दे। ले लो अम्मा जी, आप सुबह सुबह बोनी का टाइम है, अब आपको क्या ही मना करूं। माँ जी, अचार के लिए और क्या क्या लेना है वो भी बता दो, हम मसाले की दुकान से लेते जाएंगे। शलजम मूली का अचार क्या बेचते भी हो बनाकर? नहीं नहीं, हम तो अपने घर पर वैसे थोड़ा अचार डालने के लिए शलजम मूली खरीद रहे थे। वैसे माँ जी बहुत अचार डालती हैं, हम गांव में रहते थे ना, तो वहाँ तो माँ जी तरह तरह की अचार डालती थी, और सर्दियों में तो शलजम मूली खासकर जरूर डालती थी, बहुत स्वाद लगता है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ तो हम लोग बल्कि तरस जाते हैं कि मूली का अचार खाने को मिल जाए। मुझे बनाना नहीं आता और यहाँ आसपास कोई है ही नहीं जो बेचता हो। बेटा, क्या आप कहाँ रहती हो? अगर कहो तो मैं डाल दूंगी अचार। ओह शुक्रिया अम्मा जी, अगर आप डाल देती हो तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, मैं यही पास में ही रहती हूँ। ठीक है, मैं आपको ना बता देती हूँ क्या क्या खरीदना है, बाकी आपको मैं अपने घर का पता दे देती हूँ। अचार डाल दूंगी तो आप ले लेना मेरे से। जी ठीक है, लेकिन एक शर्त है, आपको मेरे से यह अचार बनाने के पैसे लेने होंगे, आपकी भी तो मेहनत है ना, इसलिए। वो लेडी अचार बनाने का सारा सामान खरीद कर सरला को दे देती है। सरला अगले ही दिन मूली का अचार और शलजम का अचार बनाकर तैयार कर देती है। शाम को वो लेडी अचार लेने के लिए आ जाती है। उस लेडी के साथ उसकी ननद आई हुई थी। ये मेरी नंद है। जब मैंने इन्हें बताया कि मैं आपसे मूली शलजम का अचार डलवा रही हूँ, तो इन्होंने बोला कि 7 किलो आप इनके लिए भी डाल दे। जो भी सामान लाना है वो आप खुद ही ले लेना, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं तो मेरा बाजार जाना मुश्किल होगा, और बाकी आप जो भी पैसे आपके बनेंगे प्लीज मुझे बता देना। मैं क्या ही बोलूं, मैंने तो कभी आज तक ऐसा सोचा ही नहीं था कि मैं अचार बनाकर बेचूंगी। तुम्हें जो ठीक लगे खुद से दे देना। शुक्रिया बेटी, जीती रहो। माँ जी, हमें तो पता ही नहीं था कि यहाँ शहर में अचार बेचकर पैसे कमाए जा सकते हैं। माँ जी, सचमुच आपका हुनर तो यहाँ काम आ गया। चलो अच्छा है बहू, घर में पैसे काम आएंगे, आकाश को भी सहारा मिलेगा। अम्मा, आपने बोला था कि आप मुझे मोमोज खिलाओगे, पर आपने आज भी नहीं खिलाए। बोला था तो जरूर खिलाऊंगी। चलो ठेले पर चलते हैं, मैं रानू को मोमोज खरीद कर दूंगी। माँ, आपके हाथों का मूली शलजम का अचार मुझे तो क्या सभी को पसंद आना था, क्योंकि आपके हाथों का अचार बहुत स्वादिष्ट होता है। यहाँ पर हर किसी को घर जैसा अचार नहीं मिलता, इसलिए उन्होंने आपसे बनाने के लिए कहा।
हाँ बेटा, अब एक काम कर, मैं तुझे कुछ पैसे दे रही हूँ तो आज ही घर के लिए 2 हीटर खरीद ला। ठंड बहुत बढ़ गई है और सुनिए, मत कहियो कि तू मेरे से पैसे लेकर नहीं खरीदेगा बेटा। घर में मिल बांट कर काम करने से काम आसान होते हैं, खर्च बढ़ जाते हैं, तो एक अकेले पर बोझ नहीं रह ले। कुछ पैसे रख और आज ही कंबल खरीद ला। अपनी माँ के कहने पर आकाश वो पैसे रख लेता है और नए कंबल और हीटर खरीद लाता है। धीरे धीरे सरला के हाथों का मूली शलजम का अचार आसपास में फेमस हो गया और रितिका भी अपनी सास का पूरा साथ देती थी और दोनों सास बहू मिलकर अचार बनाकर तैयार करती। आकाश को भी बहुत सहारा मिल गया क्योंकि अब सरला रितिका भी घर खर्चों में मदद करने लगी।